अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं गुलदुपहरी या फिर पोर्चुलाका या फिर मॉस रोज़ को कटिंग से ग्रो करना सिखाऊंगा। आज इस वीडियो में आप सीख सकेंगे कि पोर्चुलाका मॉस रोज़ की मिक्स कल में जो डिफरेंट शेड्स में आती हैं, डिफरेंट कलर्स में आती हैं, उनको एक ही पॉट या फिर एक ही ये मैंने बोतल ली है, इसमें मैंने ग्रो किया। आप भी कैसे इनको ग्रो कर सकते हैं, सारा कुछ इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है एक बोतल, जो कि आप किसी भी शॉप से लेके आ सकते हैं, बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें आप सुराख करने हैं। सुराख के लिए मैं काविया यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे इसमें होल हो जाए। होल मीडियम साइज़ के करने हैं, इतने छोटे ना करें जिससे ये है कि कटिंग हमारी अंदर जा ना सके। सबसे पहले सारे होल्स को मैं कंप्लीट कर लिया है। ये देख सकते हैं कि मैंने सारे होल्स को कंप्लीट कर लिया, चारों तरफ जो है इसके बोतल के जो है वो तमाम होल्स कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है सॉइल पर। जो सॉइल इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 35% कोकोपीट, 35% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% इसमें मैं कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तमाम सॉइल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सॉइल को मिक्स करने के बाद जो है वो अच्छी तरह मैंने इसे वेट कर लिया है, इसमें मॉइस्चर अच्छी तरह मौजूद है। और कुछ इसके बाद अब हम कटिंग कुछ लेंगे। कटिंग आप कहीं से भी ला सकते हैं, किसी से मांग कर भी ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बड़ा प्लांट पहले से मौजूद है तो उससे भी आप ले सकते हैं। कटिंग की लेंथ जो है वो 3 से 4 इंच होनी चाहिए और इसके नीचे वाले लीव्स को रिमूव कर देना है। सारी कटिंग्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सॉइल को जो हमने रेडी की है इसमें फिल करने की। सॉइल को अच्छी तरह प्रेस करके फिल करना है ताकि जो है इसमें किसी किस्म के एयर गैप्स ना रहें। बाद में अगर हम वाटरिंग करते हैं तो हमें किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। 1 से 1.5 इंच तक सॉइल के अंदर कटिंग को लगा दें, जिससे यह है कि हमारी कटिंग चल जाएगी। सारी कटिंग्स को मैंने लगा लिया है। इसको कुछ दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे जब तक इसकी ग्रोथ शुरू होती है। आफ्टर 15 डेज़ का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि मेरी जो सारी कटिंग्स थी वो सक्सेसफुल हुई हैं और सारी कटिंग्स जो है वो नई शूटिंग इसने स्टार्ट कर दी हैं और काफ़ी सारे बर्ड्स आ रहे हैं, जिसमें यह है कि चंद ही दिनों पर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। आफ्टर 28 डेज़ का रिज़ल्ट फाइनली जो हमारी कटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं एक ही पॉट में काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर आ रहे हैं, जिसमें यह है कि एक ही पॉट में हमें काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं और मेरी तमाम कटिंग्स जो थी वो सक्सेसफुल हुई हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना